लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बड़ा कुटलो गांव में बीते एक सप्ताह में 5 लोगों की जान चली गई थी। आज इसी को लेकर उपायुक्त श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कुटलो गांव का भ्रमण किया। उपायुक्त ने गांव के लोगों से मुलाकात कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। उपायुक्त ने सभी गांव के लोगों को मलेरिया का जांच कराने को लेकर जागरूक किया। उपायुक्त ने स्वयं अपना मलेरिया जांच कराकर गांव के लोगों को आगे आकर जांच कराने हेतु प्रेरित किया। साथ ही साथ प्रभावित गांव में व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने ग्राम प्रधान एवं मुखिया को कहा कि सभी गांव के लोगों को मलेरिया की जांच कराने में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण लोगों को संवाद में परेशानी हो रही है। उन्होंने पीटीओ ग्राम प्रधान व मुखिया को स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को स्वास्थ्य जांच करने के लिए प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक जांच की जा सके। उपायुक्त ने ग्राम प्रधान से जानकारी ली कि कुटलो गांव में कितने कुल घर हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि कुल 169 घर हैं। इसके अलावा उपायुक्त के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया रोग के मरीजों से मुलाकात कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात उपायुक्त मृत्युंजय कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिट्टीपाड़ा में सभी डॉक्टरों एवं कर्मियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि प्रभावित 23 गांव में 24 घंटे में सर्वे का कार्य कराने एवं प्रभावित गांव में फॉगिंग कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को सभी गांव में हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश दिया। अगर किसी गांव वाले को फीवर आए तो तुरंत इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर पर देने की बात कही। सूचना मिलते ही टीम उसका समुचित इलाज करे, दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। तो वहीं ओम मंडलीय शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान की तरफ से बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के फुटबॉल मैदान में देशभक्ति के साथ आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में देशभक्ति और अध्यात्म को जोड़कर लोगों को देशभक्ति और अध्यात्मिक के प्रति जागरूक किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में स्थानीय और दूसरे प्रदेशों से आए अनुयायियों ने भाग लिया। शिविर में आदिशक्ति देवकी मैया के द्वारा लोगों को आध्यात्मिक और भक्ति से संबंधित बातों की जानकारी दी गई। इस शिविर की जमकर लोगों ने तारीफ की और इस तरह के कार्यक्रम को लेकर संस्था को भी बधाई दी गई। मीडिया से बात करते हुए शक्ति देव की मैया ने कहा कि देशभक्ति और अध्यात्म को एक साथ जोड़कर ही देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा देशभक्ति आध्यात्मिक और राज्य सत्ता के बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। उन्होंने कहा इस तरह के कार्यक्रम से जातिवाद भी समाप्त होती है। जातिवाद की जकड़न समाज में फैली है। हमारी संस्था इस जागरण को दूर करने का काम कर रही है। आगे इस तरह के कार्यक्रमों से लोग हमारी संस्था से जुड़ रहे हैं, इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। कार्यक्रम को लेकर चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख चांदनी प्रवीण ने कहा कि यह एक बेहतर प्रयास है। यहाँ जो शिविर आयोजित किया गया है इसमें देशभक्ति और आध्यात्मिक का समागम है। इसमें सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही नहीं बाकी सभी लोग इस शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठा रहे हैं और ये एक अच्छा प्रयास देश को मजबूत बनाने के लिए है। एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी अपने संतुलन बिगड़ा और रिंग रोड बालालोंग पुल के पास नीचे जा गिरी, जहां गाड़ी में लोड सामान खेतों में सभी तरफ बिखर गया। इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से एक ड्राइवर घायल हो गया। मौके पर वहां के ग्रामीण पहुंचकर घायलों को नगड़ी अस्पताल रांची ले गए। 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के तहत रांची के राजभवन के समकक्ष संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से जनता ऊब चुकी है और अब केंद्र सरकार के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। किसानों के कई महीने चले आंदोलन से मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब देश में किसान संगठनों मजदूर संगठनों के गठबंधन से देश की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर से 28 नवंबर तक देश के सभी राजभवन के समकक्ष प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार 4 लेबर कोड को त्वरित स्थगित करे, बढ़ती महंगाई पर भी काबू करे। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी हुई रेस। बता दें आपको कि
झारखंड प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रदेश राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर जानकारी दी गई। राजद कार्यालय में राजीव झा झारखंड प्रभारी सह राष्ट्रीय प्रवक्ता झारखंड राजद युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें सभी जिला प्रकोष्ठ के युवा नेता शामिल हुए। प्रेस वार्ता में नेताओं ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की विचारधारा के साथ पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। सभी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल कैंप के माध्यम से अधिक सदस्यता अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आज संविधान के दिवस के मौके पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया गया। जिस तरह संविधान को बदलने की कवायद देश में चल रही है, उसको बचाने की जरूरत है। इस दिशा में पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। हम मजबूती के साथ आगामी चुनाव को लेकर अभी से संगठनात्मक तौर पर जुटे हुए हैं। आगामी 5 दिसंबर को कटिहार के आजमनगर प्रखंड के तहसीलदार टोला के मैदान में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की ओर से महाजन सभा का आयोजन किया जाएगा। उक्त सभा के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद जनाब अशफाक करीम और प्रदेश के कई नेतागण आने की उम्मीद है। उक्त आशय की जानकारी प्राणपुर विधानसभा के राजद वरिष्ठ नेता सैयद आलम उर्फ टिंकू ने दिया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 3.25 साल के कार्यकाल का गुणगान करना एवं कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उक्त कार्यक्रम को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता सैयद आलम उर्फ टिंकू के द्वारा पूरे प्राणपुर विधानसभा में घूम घूम कर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और आगामी 5 दिसंबर को आयोजित महाजनसभा को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान राजद के वरिष्ठ नेता हीरालाल प्रसाद, मोहम्मद साहब, मंजूर आलम, अब्दुल रहमान, राम प्रसाद यादव, राधा पासवान शेख, वहीं तारा देवी, गौरी देवी, संध्या देवी, प्रवीण कुमार सिंह, कल्पना देवी, नित लाल सिंह, अब्दुल बसीर, चांद मुनि देवी, ठिठुरू गोसाई सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। और इस सब तमाम मसलों को लेकर के ऊपर से नेतागण भी आ रहे हैं। जनाब राज्यसभा सांसद अशफाक करीम साहब मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर उपस्थित रहेंगे और सब चीज पर बात होगी। इसलिए हम तमाम लोगों से मुत्तबना गुजारिश करते हैं कि 5 तारीख को आजमनगर पहुंचकर हमारे हिम्मत और हमारे ताकत को आप लोग मजबूती देने का काम। और अभी हम लोग 0 माइल में हैं और 0 माइल की स्थिति ऐसी लग रही है कि हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर चौड़ीकरण की जरूरत है और लोगों ने मुझे घेरा। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर 15 दिन के अंदर नहीं ये चौड़ीकरण का कार्य अगर शुरू नहीं होता तो हम लोग इस मामला को लेकर के डायरेक्ट जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है और ये पीडब्ल्यूडी रोड भी है और इसका चार्ज तेजस्वी जी के ही पास है, तो हम लोग बिल्कुल 5 तारीख के बाद ये चौड़ीकरण की बात को लेकर के तेजस्वी जी को एक ज्ञापन भी देने का काम। तो वहीं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नगर पंचायत स्थित बाजार के जगन्नाथ मंदिर में अयोध्या के तर्ज पर स्थानीय महिलाएं, बच्चों ने हजारों दिए जलाकर देव दीपावली मनाई। मौके पर मौजूद नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद राज चौधरी ने बताया कि अयोध्या के तर्ज पर हम लोग भी यहां देव दीपावली मना रहे हैं, जिसमें स्थानीय महिला, बच्चे काफी उत्साहित है। हम लोग देशवासियों की सुख शांति के मंगल कामना करते हैं और भगवान सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे कामना करते हैं। दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि अयोध्या के तर्ज पर आज ठाकुरगंज में भी अपार श्रद्धा के साथ महिलाएं एवं पुरुष बच्चे सभी यहाँ दीप जलाकर दीपावली मना रहे हैं और हम इस शुभ अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश में खुशहाली आए और लोगों का कष्टों का हरण हो। बहुत ज़्यादा महत्व है और आज आप देख रहे होंगे मंदिर के प्रांगण में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं आई हैं और दीप जलाकर दीपावली मना रही है। तो वहीं किशनगंज जिले के टाउन थाना क्षेत्र के खगड़ा स्थित नागर परिषद के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। स्थानीय मैदान में रह रहे लोगों ने आग लगने की जानकारी से इनकार किया, पर वहां कचरा जमा करने से भी काफी परेशानी की बात कही। आग विकराल रूप लेने और निकट के घरों को नुकसान होने के खतरे को देखते हुए 500 मीटर की दूरी पर बने फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फायर अधिकारी ने बताया कि लाख कोशिशों और प्रचार प्रसार के बाद भी लोगों द्वारा आग लगाई जा रही, जो गलत है।
कचरे की आग में है जो हम लोग देखते हैं कि क्षति होने वाले जगह पर है तो अपने से आके उसको फायर एक्ट कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। जी हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, सूचना मिलता है। मान लिया कि बिना सूचना के यहाँ आवे कोई लिख के पढ़ के नहीं देने वाला होता है तो हम लोग को परेशानी होता है और कचरे के आगे हर समय हम लोग के लगता है, इसलिए हम लोग कचरे की आग की भीषण रूप देख सकती थी, आप भी समझ रहे हैं। उसके लिए हम लोग पूरे टीम दल बल के साथ 4 गाड़ी जिला के अंदर में और हर एक थाने में डिप्यूट है, किसी तरह से निपटारा फायर सर्विस करने के लिए सक्षम है। 24 घंटा आग से लड़ने और खेलने के लिए सक्षम है। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तेलंगाना में प्रचार के दौरान चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा सरकार की कमियां गिनाते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेखित वादों की खूबियां गिनाई। वारंगल जिले के काजीपेट और करीमनगर की सभाओं के बाद सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में अद्भुत माहौल है। तेलंगाना बाय बाय केसीआर के नारों से गूंज रही है। हाथ के पंजे को देख लोग भरोसा जता रही हैं। कांग्रेस ये पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि जिस राज्य को कांग्रेस ने बनाया अब उसे कांग्रेस ही सवारेगी। लुटेरों ने जितना लूटा है सबका बदला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, ऐसे में लगातार छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता यहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस बात पर कड़ा ऐतराज किया कि केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई हो या खुद के पाटन निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो, इसकी जांच नहीं की जा रही है। चंद्राकर ने कहा कि राज्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भाजपा द्वारा की गई तमाम शिकायतों पर हमारे सामने बुलाकर हमारी उपस्थिति में इसकी जांच कराई जाए, हमारा पक्ष भी सुना जाए और यदि इसको नस्तीबद्ध किया गया है तो उसकी ब्यौरेवार जानकारी दी जाए। चंद्राकर ने कहा कि कर्मचारियों के भी मतदान में अनियमितता बढ़ती गई है। कर्मचारियों के मतदान का प्रतिशत ज्यादा हुआ है। किसी कर्मचारी के चुनाव से ड्यूटी कट जाने पर उसका नाम हटाया गया, परंतु वो कर्मचारी अपने मूल स्थान पर भी मतदान से वंचित हो गए। ये जानबूझकर किया गया क्योंकि केयरटेकर मुख्यमंत्री ये जानते थे कि कर्मचारी वर्ग कांग्रेस से नाराज है और जितना वे अधिक वोट करेंगे उतनी कांग्रेस को क्षति होगी। इसलिए कम से कम 25,000 कर्मचारियों को मतदान से षड्यंत्र पूर्वक वंचित किया गया। तो वहीं किसान धान बेचने का इंतजार कर रहे हैं। धान बेचने के लिए 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है धान खरीदी। एमसीबी जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र ग्राम पंचायत जनकपुर के किसान त्योहार और चुनाव के कारण धान काटने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे और किसान 3 दिसंबर को किस दल की सरकार बनेगी इसकी भी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि किसान के लिए दोनों प्रमुख दलों ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार किसी भी बने किसान को लाभ मिलना निश्चित है। आपको बता दें कि जब से कांग्रेस और भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है तब से छत्तीसगढ़ के किसान नई सरकार से मिलने वाले फायदे की बाट जो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उपार्जन केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू है। 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी का समापन 31 जनवरी को होगा। उसके बाद धान की खरीदी नहीं होगी, लेकिन किसान नई सरकार के इंतजार में खरीदी केंद्रों तक अपनी फसल लेकर नहीं पहुंच रहे। 47 ग्राम पंचायत में किसान धान उपार्जन केंद्र जनकपुर और बहरासी मिलाकर 1657 किसान धारक हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के संदर्भ में आज वृंदावन हाल में महर्षि दयानंद निवारण दिवस मनाएगा। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन राकेश दुबे भारत स्वाभिमान से किया गया। नरेश झारिया एवं राजेंद्र अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार्य डॉक्टर अजय आर्य ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती सनातन धर्म की संरक्षण थे। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। साधु संतों के संग बैठने से जीवन का प्रकाश मिलता है। वेद ने मिलकर चलने, मिलकर बैठने का संदेश दिया। वेद मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है। हमारी परंपरा में ज्ञान विज्ञान के अनेक सूत्र बिखरे हुए हैं। साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने उसी को दुनिया के सामने रखा। यह करने वालों को और साथ ही
इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया। बता दें आपको, महर्षि दयानंद सरस्वती पाखंड, अंधविश्वास और जातिवाद के विरोध थे। लक्ष्मी का अर्थ है जो लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक हो, उसे लक्ष्मी कहा जाता है। जीवन को शिकायत से नहीं, शुक्रिया से भरिए। जिसके जीवन में शिकायत अधिक भरी है वह जीवन का आनंद नहीं ले सकते। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर पी.आर. अंबेडकर अधिकार मंच के द्वारा घड़ी चौक स्थित प्रतिमा के समकक्ष डॉक्टर पी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए संविधान दिवस मनाया गया और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी और भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पी.एस. जागृत की नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को संविधान की किताब बांटी गई। किताबें मिलने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। इस अवसर पर अंबेडकर अधिकार मंच के अध्यक्ष भगवान नायक ने शासन से संविधान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करते हुए कहा, भारत का संविधान देश का आधार है। संविधान के कारण आज भारत विश्व में महाशक्ति बनकर उभर रहा है। संविधान में हमें अनेक अधिकार दिए। संविधान के कारण वंचितों को असली आजादी मिली है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आशीष तांडी ने कहा, संविधान हमारी ताकत है जो समाज में सैकड़ों वर्षों से दबे कुचले पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। वंचितों को अपने पैरों में खड़ा करने का भी काम किया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फाउंडर शरद पवार ने नवी मुंबई में बारिश के बीच भाषण दिया। उन्होंने कहा, बारिश ने हमारे कार्यक्रम में बाधा डाली है, लेकिन हम इतनी आसानी से हार मानने या पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम संघर्ष करते रहेंगे। झमाझम बारिश में शरद पवार के भाषण देने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। एनसीपी समर्थक इस घटना को 4 साल पहले शरद पवार के एक भाषण से जोड़कर देख रहे हैं। तब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले 18 अक्टूबर 2019 को पवार लोकसभा उपचुनाव के लिए एनसीपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए उतारा था। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ सतारा में लोकसभा उपचुनाव हुआ था। पवार के संबोधन से पहले अचानक तेज बारिश होने लगी। पवार को छाता दिया गया, लेकिन उन्होंने छाता लेने से मना करते हुए कहा कि इंद्र देवता ने एनसीपी को आशीर्वाद दिया है। इस कार्यक्रम के वीडियो और फोटो भी काफी वायरल हो रहे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी 53 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 41 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। माना जाता है कि एनसीपी की जीत में पवार के भाषण ने अहम भूमिका निभाई। 2019 में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों से भाजपा ने 106, शिवसेना ने 56, कांग्रेस ने 44, अन्य ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।